नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के द्वितीय श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यम संन्यासमितिं प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव, न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई भी योग नहीं हो सकता, कोई भी योगी नहीं हो सकता। यह संन्यासमितिं प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव। भगवान ने बताया था कि संन्यास और योग, सांख्य योग और कर्म योग, ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं। दोनों का फल भी एक ही है, अर्थात संन्यास और योग दो नहीं हैं, एक ही हैं। यही बात भगवान यहाँ कहते हैं। जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। फल और आसक्ति, भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है, वह सात्विक त्याग है, जिससे पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी अर्थात योगी हो जाता है। इसी तरह सन्यासी भी कर्तृत्वाभिमान का त्यागी होता है, अतः दोनों त्यागी हैं। इसका अर्थ यह है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है, और भेद न रहने से ही भगवान ने कहा है कि राग द्वेष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी ही है। न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। मन में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, स्फुरणाएँ हैं, अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, उनमें से जिस बात के साथ मन चिपक जाता है, जिस बात के प्रति प्रियता पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, बल्कि भोगी होगा। कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है, और जिसके भीतर से ही पदार्थों में महत्व, सुंदर, सुख, वृद्धि है, वह भोगी ही होता है, योगी हो नहीं सकता। वह योगी तब होगा जब उसकी असत पदार्थों में महत्व, सुंदर, सुख, वृद्धि नहीं रहती, और तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। कश्चन शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसका है संकल्प का त्याग किए बिना, मतलब जो बातें हैं, जो मन में विचार तरंगे उठती हैं, उनका त्याग किए बिना मनुष्य कोई भी योगी अर्थात कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी, लय योगी आदि कुछ भी नहीं होता। कारण है कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ होता है। अतः वह योगी कैसे होगा? वह भोगी ही होगा। ऐसे भोगी केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भी संकल्प का त्याग नहीं किया है। इसका अर्थ यह निकलता है कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी संबंध रहेगा, अर्थात अपने आप को कुछ न कुछ मानेंगे आप, तब तक मनुष्य कोई भी योगी नहीं हो सकता। असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए कितना ही अभ्यास कर ले, कितनी ही समाधि लगा ले, गिरकंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो संन्यास और योग की धारणा अलग अलग है, पर संकल्पों के त्याग दोनों के साधन जो हैं, संकल्पों के त्याग का दोनों में एक है। अगर इसकी हम क्रिया योग के अनुसार व्याख्या करें तो यह बात बड़ा समझ में आती है कि जिसको सन्यासी कहते हैं, हम उसी को योगी कहते हैं। सन्यासी वर्तमान काल में अनावश्यक इच्छा से रहित होता है, योगी भविष्य में भी इच्छा रहित होता है। जो भविष्य को इच्छा रहित नहीं कर सकता, वह सन्यासी कभी योगी नहीं हो सकता। कर्म और कामना का जिसने त्याग किया है, वही सन्यासी है। सन्यासी काम संकल्प विहीन होता है, उसको कोई सांसारिक आशा न होने पर भी मोक्ष की आशा होती है। योगी को मोक्ष की आशा नहीं होती, अतः सन्यासी होकर भी यदि मोक्ष की अभिलाषा का त्याग नहीं किया तो वह योगी नहीं हो सकता। योगी को वर्तमान भविष्य की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए जो योगी है वही सन्यासी भी है। काम्य कर्म का त्याग ही सन्यास का प्रधान लक्षण है। भगवान कहते हैं कि काम्य कर्म का त्याग या कर्म संकल्प त्याग करने की अपेक्षा कर्म फल की कामना का त्याग ही परमार्थतः श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं वह कर्म तो करते हैं, परंतु सब भगवत प्रीत्यर्थ अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं करते। जो कर्म करते हैं वह भगवान को समर्पित करके करते हैं। इसी से योगी सन्यासी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी सब प्रकार से संकल्प वर्जित होता है।
जो मन सारे संकल्प तरंगों को उठाता है वह मन ही उसके पास नहीं होता, वह अमनस्क होता है, मन से कोई संबंध नहीं रखता, इसी से सदा सूची रहता है। संकल्प त्याग के, विचारों के त्याग के बिना भगवत स्वरूप का ज्ञान प्रकट नहीं होता है। चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्ति निरोध इति क्रिया योग। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्त, यह सब 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। रजोगुण तमोगुण के नाश के बिना चित्त में सत्वगुण का उदय कभी नहीं होता। सत्वगुण का उदय चित्त को ही शुद्ध चित्त कहते हैं। इस प्रकार सम्यक शुद्ध चित्त में अन्य किसी वृत्ति का उदय नहीं होता। जब तक प्राण प्रवाह ईड़ा और पिंगला में प्रवाहित होता रहता है तब तक संसार वासना या फल कामना से रहित होने का कोई उपाय नहीं है, तब तक चित्त कदापि आत्ममुखी नहीं होगा। अतः योगाभ्यास के द्वारा जब प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होता है तभी चित्त शुद्ध और शांत होता है और तब संसार वासना या फल कामना कुछ भी नहीं रहती। इस अवस्था को अस्थायी बनाना ही योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। जिसका प्राण सुषुम्ना वाहिनी होकर सहस्त्रार में स्थिर हो गया है, जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के अतीत जाकर शिव शक्ति के सम्मेलन में परम शिव स्वरूप हो गया है, वही योगी है। योगी ही प्रकृत उपराम प्राप्त करते हैं तथा सर्वतत्वदर्शी और आत्म साक्षात्कार संपन्न होने के कारण वही ज्ञानी है और उनकी अन्य किसी वस्तु में स्पृहा नहीं होती। इसलिए उनकी उस वैशारदी बुद्धि में परा वैराग्य फूट उठता है। विषय जब हे जान पड़ेंगे तभी तो विषयों से विस्तृष्णा आएगी। जब तक विषय का स्वरूप ज्ञान और आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता, परमार्थ वस्तु उपादेय और विषय हे नहीं जान पड़ते। बहुत चिंतन और आलोचना करने पर सामान्य वैराग कुछ स्फुटित होता है, परंतु बहुत देर तक नहीं टिकता। इस पंच तत्व में शरीर में पंच तत्व मूलाधार आदि स्थानों में सूक्ष्म रूप में विराजित हैं। योगी लोग उन सबको जानते हैं और जानकर उन तत्वों में मन को स्थिर करके अंत में परम तत्व में अपना चित्त स्थिर कर लेते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अग्नि, ये सब जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से ही सृष्टि होती है। ये जब प्रलय होता है तब ये तत्व एक दूसरे में लीन होते हैं, अंतिम तत्व व्योम में विलीन हो जाते हैं। इस पंच तत्वों के अतीत तो परम तत्व है, वही तत्वातीत निरंजन है। इस पंच तत्वों से अतीत है, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो उसमें जाके लय हो जाता है, इसे निरंजन कहते हैं। यह तत्वातीत निरंजन कब जाना जाता है? जब ज्ञान होता है। कहते हैं जब ध्यान करेंगे तो हे भगवती, योग विहीन ज्ञान कैसे मोक्षदायक हो सकता है? इसी में बाबा गोरखनाथ ने कहा है, जब तक प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता और जब तक प्राणवायु की पूर्ण स्थिरता के कारण अंतर्बिंद स्थिर नहीं हो जाता तथा जब तक चित्त में ध्यान भाव स्वाभाविक नहीं हो जाता, तब तक ज्ञान की बात करना दंभ और मिथ्या प्रलाप ही है। अतः सन्यासी और कर्मी सबको ही संकल्प त्याग करके योगी बनना पड़ेगा। प्राण के शांत हुए बिना संकल्पों की तरंगे रुक नहीं सकती, इसलिए प्राणापान को समान करके उत्तम सहज अवस्था को प्राप्त होना होगा। योगियों को 2 अवस्थाएं होती हैं। जो योगी गण हैं उनकी 2 अवस्थाएं होती हैं। एक प्राथमिक, जिन्होंने अभी योगाभ्यास आरंभ किया और उसके अनुशांसिक कुछ विषयों के आयत्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके मन में कभी कयास दूर नहीं हुआ है और वे अभी योग में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। साधन करते करते बीच बीच में उनमें स्थिरता तो आती है, परंतु अस्थायी नहीं होती। संकल्प आकर स्थिरता को भंग कर देता है। इसी से बारंबार प्रतिदिन नियमित और अधिक देर तक क्रिया करने के कारण अभ्यास में रत रहना ही उनका कर्म है, क्योंकि इस प्रकार सुदृढ़ अभ्यास के द्वारा ही वे योगारूढ़ अवस्था में पहुंच सकते हैं। योगाभ्यास की द्वितीय अवस्था है योगारूढ़ अवस्था। जब क्रिया करके अपने आप ही सर्वसंकल्प त्याग हो जाएगा, सर्वकर्मेभ्यो निवृत्ति हुए बिना कोई योगारूढ़ नहीं हो सकता। जब मन में संकल्प विकल्प की तरंग नहीं उठती, तब ही उसमें कर्म नहीं रहते। परंतु जो लोग केवल आरूढ़ हो गए हैं, बीच बीच में मन में विकल्प आ जाता है, वे अभी अपरिपक्व ही हैं। उसके लिए उस अवस्था को अस्थायी बनाने में समता ही साधन बनती है। जिससे मन में समता स्थायी हो, अधिक विकल्प न उठे, इसके लिए मन के ऊपर विशेष लक्ष्य रखना होगा। सारी चिंताओं से मन को समेटकर एक निरावलंब
आत्मा में स्थिर करने से आप समर्थ होंगे, तभी समझना होगा कि साधना अभ्यास परिपक्व हो रहा है। उस अवस्था से विचलित करने वाले कारणों से निवृत्त रहने की चेष्टा ही उसके लिए सर्वोत्तम नियम है। सदैव वासना त्याग, सदा ही संकल्प या वासना का त्याग उनका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। इस समय भी उनको कितने ही नियमों दृढ़तापूर्वक मानकर चलना होगा। मन को वैराग्य की ओर खींचने के लिए विषयों की हेयता के विषय की आलोचना करनी होगी, विषयों से विरक्ति करनी होगी, विषयों से थोड़ा सा दूरी बनाने के विचार रखने होंगे। इससे मन में को थोड़ा विराम प्राप्त होगा, परंतु क्रिया करके कुछ देर में क्रिया की परावस्था में रहे बिना अन्य किसी प्रकार से विशेष सुविधा नहीं दिख पड़ती है। प्राण के रुके बिना मन का उपराम प्राप्त होना निश्चित ही कठिन है। अपक्व फल में जिस प्रकार कयास रस रहता है, कसाय रस रहता है, उसी प्रकार जब तक साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती तब तक मन में काम क्रोध आदि पूर्णतः विलुप्त नहीं होते। जब तक काम क्रोध आदि विलुप्त नहीं होते तब तक सभी कुयोगी हैं। इसलिए जो प्रथमाभ्यासी हैं वह कुछ दूर अग्रसर हो गए हैं, वह उन सब आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले पुरुषों के नित्य साधु संग, सत्संग की कथा, उसमें चर्चा, भगवत कथा में श्रवण मनन आदि के सचेष्ट रहना होगा। इस प्रकार आपको अपने जीवन में भगवती चिंतन में हमेशा पड़ा रहना पड़ेगा। इस प्रकार की चेष्टा से भगवान की ओर ज्ञान भक्ति की प्राप्ति में मन का अनुराग बढ़ जाएगा। कहते हैं भागवत में कि धीरे धीरे हृदयस्थ सारी भोग वासनाओं का परित्याग करने में हम समर्थ होंगे। भगवान कहते हैं इस प्रकार मतरमयी निबद्धम न विवक्षेत कर्चित, जिसकी मति भगवान में आबद्ध हो जाती है वे कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।